Hello, welcome back on my YouTube channel. This is Amit Verma और टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के सीरीज में फिर से आज हम एक और टेस्ट इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट देखने वाले हैं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। आखिर इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट है क्या। यह स्मॉल इंट्रोडक्शन के साथ मैं इसको शुरू करता हूँ। इस टेस्ट का निर्माण जो है कुछ निर्माणकर्ताओं के द्वारा इंडियाना यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे किया गया था और उनमें से एक मुख्य रूप से 1943 में बुक वॉल्टर के द्वारा ऐसा माना जाता है कि बुक वॉल्टर ही इसमें मेन सदस्य थे इस टेस्ट का निर्माण करने में। और ये जो टेस्ट था वो वहाँ कुछ बच्चों यानी कि कॉलेज के और स्कूल के बच्चों पे प्रशासित किया गया और देखा गया था कि फिटनेस कैसे इवैल्यूएशन किया जा सकता है। तो इसको प्रशासित करने के लिए दो एक ग्रुप के हिसाब से दो ग्रुप बना था। एक था कॉलेज मेंस का और एक था हाई स्कूल बालक व बालिकाओं और एलिमेंट्री स्कूल बच्चों के ऊपर में। ठीक है, तो कॉलेज मेंस को जब इसका फिटनेस टेस्ट करना रहता है तो उनको क्या क्या आइटम्स जो रहते हैं वो करवाना रहेगा। तो ये है पुलअप, स्टैंडिंग चिनअप, फ्लोर पुशअप और वर्टिकल जंप या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। उसी प्रकार से हाई स्कूल बच्चों को जब करवाना रहेगा तो इसमें आपका करवाना है उनको स्टैंडिंग चिनअप, फ्लोर पुशअप, वर्टिकल जंप और स्क्वाट थ्रस्ट 20 सेकंड के लिए। आवश्यक सामग्री में क्या रहेगा, पुलअप बार की रहेगा, चूना, पेपर पेन, वर्टिकल जंप बोर्ड ना हो तो आप एक प्लेन बॉल जैसे कि JCR टेस्ट में हम लोग देखा था वैसा ही करा सकते हैं। तो सबसे पहले है पुलअप टेस्ट, फ्लैंक्ड आर्म हैंग, इसको कराना चाहते हैं। तो इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है यह विषय के हाथों की शक्ति का परीक्षण करना होता है। इस परीक्षण में पुरुष जो है हॉरिजॉन्टल बार पर फॉरवर्ड ग्रिप लेते हुए अपने शरीर को ऊपर नीचे करेगा यानी कि पुल अप करता है। तो ये पिक्चर में जैसे कि ये फॉरवर्ड ग्रिप लिया हुआ है और आपका जो सब्जेक्ट है वो अपने शरीर को जब भी ऊपर की ओर खींचेगा तो कोई भी जर्क नहीं देगा और उनके जो घुटने जो है वो अगर नेचुरल तरीके से जब लटकते हैं तो वो जो मुड़ा रहता है जो एंगल में वही एंगल में अगर वो ऊपर नीचे करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपने अकॉर्डिंगली फोल्ड कर सकता है किसी भी एंगल में जो थ्रू आउट जब तक कि वो पुल अप करता है अपने शरीर को तब तक वो उसी पोजीशन में बना ही रहेगा। ठीक है, और फ्लैग ये तो पुरुष के जब इवैल्यूएशन करते हैं फिटनेस से तब करता है। वैसे ही फ्लैग आर्म हैंग जो है महिलाओं को करवाना रहता है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सक रहे हैं तो गर्ल्स होंगे, महिलाएं होंगी, उनको क्या रहता है एक सपोर्ट के साथ में बार में इस पोजीशन में लाकर रखना है। जैसे ही जो परीक्षक रहेगा वो आपको क्वेश्चन देता है आपके सब्जेक्ट को कि आप रेडी हैं, जैसे वो हमें भरती है तो रेडी होगा सिग्नल दिया जाएगा और स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया जाएगा और जो सपोर्ट दे रही होंगी नीचे वो वहाँ से हट जाएंगे। तो इस पोजीशन में उसको अपने समय जितने भी उनकी क्षमता रहती है उतने समय तक बने रहती हैं और इसे ही नोट कर लिया जाता है। तो स्कोरिंग के लिए है ये पुरुष विषय द्वारा किया गया कोई पुलअप जो रहता है उसका ऊपर जो ऊपर नीचे करता है पुलअप करता है उसको काउंट कर लिया जाता है और यही उसका स्कोर होता है इवैल्यूएशन के लिए। वही महिला सब्जेक्ट जब करते रहती हैं तो जितने भी सेकंड के लिए वो फ्लैग पोजीशन में हैंग रहती हैं वो उनका इवैल्यूएशन के लिए स्कोर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर स्ट्रैडल चिनअप है। इस परीक्षण आइटम का भी उद्देश्य जो रहता है विषय के हाथों की शक्ति का मापन करना होता है। इस परीक्षण में विषय द्वारा सहायक के दोनों पैरों के बीच पीठ के बीच बल चित्रानुसार लेट जाता है। अब सहायक जो रहता है वो सिर्फ सपोर्ट के लिए रहता है, वो कोई पावर नहीं लगाता उसको उसके पोजीशन से हटाने के लिए या उसको ऊपर खींचने के लिए या नीचे लाने के लिए कोई मदद नहीं करता है।
वो अपनी पोजीशन बनाकर सेम जैसा रहता है वो वैसे ही बना रहता है। अब सब्जेक्ट जो रहता है वो अपने हाथों को ऊपर खींचते हुए सपोर्टर जो रहता है उसके जांघ तक अपने शरीर को खींच रहता है। छाती जो रहती है सब्जेक्ट की वो उसके थाई तक से, यानी कि सपोर्ट जो रहता है सपोर्टर जो रहता है उसके थाई के पास लगनी चाहिए। फिर वापस से वो उसी लेटे हुए अवस्था में वापस आ जाता है। तो यह प्रक्रिया लगातार अपने क्षमता अनुसार वो करते रहता है। जितने भी सही स्ट्रगल चिनअप होते हैं उसको काउंट किया जाता है, स्कोरिंग किया जाता है। विषय द्वारा किए जाने वाले सही स्ट्रगल चिनअप गिन ले जाते हैं, यही उनका स्कोर होता है। अब है पुशअप। पुशअप में क्या होता है, इसमें परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी भी विषय को अपर एस्टिमेटी जो रहती है उसके सहन शक्ति को मापने के लिए और मानसिक शक्ति को परीक्षण करने के लिए किया जाता है। पुशअप की प्रक्रिया फ्रंट पोजीशन में चालू होती है और इसमें विषय के निम्न मांसपेशियां मुख्य रूप से कार्य करती हैं, जो है कि पैक्टोरियल मसल्स, ट्राइसेप्स एंड एंटेरियर डेल्टॉइड। इस परीक्षण को करने की प्रक्रिया में ध्यान यह रखा जाता है कि पुरुष या बालक पुशअप करते समय उनके जो पैर और जो हाथ है वही बस जमीन से टच होंगे और उस पोजीशन में ही वो पुशअप करता है। वहीं अगर महिला सब्जेक्ट की बात करते हैं तो चित्रानुसार वो उनके हाथ और घुटने जो रहते हैं वो जमीन से टच होते हैं और पैर जो रहते हैं वो कमर से लेकर टो तक के 90 एंगल में फोल्ड किए हुए रहते हैं। पिक्चर में आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस पोजीशन में रहकर वो पुशअप्स करती हैं। स्कोरिंग क्या रहता है, वर्टिकल विषय द्वारा जितने भी पुशअप्स किए जाते हैं उसे नोट कर लिया जाता है, यही उसका अंतिम स्कोर होता है। इसके बाद है आपका वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप में क्या होता है, इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो रहता है किसी विषय के लोअर एक्सट्रीमिटी या पैरों के विस्फोटक शक्ति का परीक्षण करना होता है। ठीक है, जेसीआर टेस्ट में भी हम लोग ये देख चुके हैं। तो इस परीक्षण में विषय वर्टिकल जंप बोर्ड के सामने खड़ा हो जाता है, या फिर अगर वर्टिकल जंप बोर्ड ना हो तो आपका जो मार्क किया हुआ प्लेन वॉल रहता है उसके सामने खड़ा होता है। तो दीवार में आपको इस तरीके से खड़ा होना है कि आपका जो राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड जिस भी तरीके से आप खड़ा होना पसंद करते हैं उस पोजीशन में खड़े रहते हैं, तो वो एक साइड जो रहता है राइट साइड या लेफ्ट साइड आपका दीवार से टच हुआ रहता है। अब वो जो टच हुआ रहता है उसी तरफ से हाथ को स्ट्रेच करते हुए आपको ऊपर जो जंप बोर्ड रहता है उसमें मेजर मार्किंग किया हुआ रहता है मीटर में, सेंटीमीटर में, उसमें स्ट्रेच करते हुए मिडिल फिंगर जो रहता है सबसे लंबी वाली जो उंगली रहती है उसे मार्क मेजर कर लिया जाता है। और उसके बाद प्रत्येक विषय को 3 चांस दिया जाता है। अब उस विषय को नीचे झुकते हुए घुटने से मोड़कर और हाथ को स्विंग करते हुए अपने जो हाथ जिससे दीवार की तरफ है उसे किसी भी चौक से कलर्ड या फिर कोई ऐसा कलर इस्तेमाल किया जाता है जो रिमूवेबल हो, उसे फिंगर टिप में लगा लिया जाता है और हाथों को स्विंग करते हुए घुटने को मोड़कर ऊपर की तरफ जंप करता है। जंप करने की प्रक्रिया 3 बार चांस दिया जाता है और इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा हाई जंप जो रहता है उसको इवैल्यूएशन के लिए नोट कर लिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्ट्रेच स्टैंडिंग पोजीशन में स्ट्रेच करके जो पहला मार्च हम लोग किए थे उसको और जो 3 चांस जो दिया गया है उसको, यानी कि जो जंप करने के बाद में और जो स्टैंडिंग पोजीशन में था उसके बीच में डिफरेंस जो रहता है उसको ही इसमें मेजर किया जाता है। इसमें ही आपको मैक्सिमम चुनाव करना है। ठीक है, स्कोरिंग हो गया। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है, दोनों ऑप्शनल में थे कॉलेज मेंस के लिए। तो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी विषय के लोअर एक्सट्रीमिटी या पैरों के विस्फोटक शक्ति का परीक्षण करना होता है। चित्रानुसार जो रहता है विषय जो रहता है स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़ा जाता है और अपने घुटने को मोड़ते हुए सामने की तरफ अधिक से अधिक दूरी तय करने के लिए कूदता है। विषय को इसमें से 3 चांस दिया जाता है। तो विषय द्वारा अपने दोनों पैर को घुटने से मोड़ते हुए तथा हाथों को आगे पीछे स्विंग करते हुए अपनी क्षमता अनुसार आगे की ओर कूदता है। विषय के स्टार्टिंग लाइन से आगे कूदने पर स्टार्टिंग लाइन की तरफ यहाँ पर होता है स्पेलिंग से हो जाएगी, स्टार्टिंग लाइन है
सुधार लीजिएगा। स्टार्टिंग लाइन की तरफ से जो भी शरीर का कोई हिस्सा पीछे होता है उसे ही अंतिम उछाल की दूरी के रूप में मापा जाता है। लंबी कूद के जो नियम है वो आप जानते ही हैं। स्कोरिंग क्या रहता है, विषय द्वारा 3 चांस में सबसे ज्यादा दूरी तय किए हुए को अंतिम स्कोर के रूप में यहाँ पर नोट कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये है स्क्वाट थ्रस्ट। इस परीक्षण के माध्यम से किसी भी विषय के मांसपेशी की शक्ति व उसकी सहन शक्ति दोनों का ही परीक्षण किया जाता है। स्क्वाट थ्रस्ट करने की जो प्रक्रिया रहती है ये आप 5 बिंदुओं के साथ समझ सकते हैं। पहला बोलता है अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के लगभग अलग रखें और अपने बाहों को अपने शरीर से चिपका कर रखें। ठीक है, अब चित्रानुसार स्क्वाट पोजीशन में मोड़ते हुए अपने हाथों को जमीन पर रखेंगे। स्क्वाट पोजीशन में आते हुए अपने हाथों को जमीन पर लगाता है। अब अपने पैरों को किक करते हुए पीछे की तरफ फ्लैंक पोजीशन में आ जाते हैं। पैर को किक करते हुए पीछे की तरफ फ्लैंक पोजीशन में आपको आना रहता है। स्क्वाट पोजीशन में लौटने के लिए अपने पैरों को आगे बढ़ाएं या आगे बढ़े। ये फ्लैंक पोजीशन में आने के लिए पैर को जो है फिर से झटका देते हुए फिर से वापस से इसी पोजीशन में लेकर आना है या फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, स्क्वाट पोजीशन में लौटने के बाद में आपको क्या होता है, खड़े होने की स्थिति में लौटना है। तो खड़े होने की स्थिति में जैसे ही आप इस पोजीशन में स्क्वाट पोजीशन में आते हैं आपको जंप करते हुए हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए वापस से सावधान की स्थिति में, यानी कि हाथ जो है आपके शरीर से लगा हुआ रहेगा और जो आपके पैर जो रहते हैं वो शोल्डर विड्थ में ही खुले हुए रहते हैं, उसी चौड़ाई के हिसाब से खुल जाते हैं। इसमें क्या होता है, अब कोई विषय द्वारा दिए गए 20 सेकंड में लगभग लगातार किए गए जो सही स्क्वाट थ्रस्ट रहते हैं उनको गिन लिया जाता है और यही उनको इवैल्यूएशन के लिए स्कोर होता है। ठीक है, उपरोक्त सही प्रकार के परीक्षणों को कर देने के पश्चात में जितने भी जो स्कोर या पॉइंट मिले हुए हैं उसको 6 सिग्मा स्केल के इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक मानक का निर्माण करने के लिए इस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इवैल्यूएशन किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जो कि कॉलेज पुरुषों के मोटर फिटनेस को मापने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है इसके 4-5 आइटम्स हैं अलग अलग, जो अलग अलग तरीके से मसल्स का फिटनेस को या विषय के जो फिटनेस है उसको मेजर करता है और एक कंप्लीट फिटनेस को इवैल्यूएट करता है। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में सजेशन के तौर पर ये कमेंट कर सकते हैं और आगे मैं सब्जेक्टिवली नेट सेट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से B.P.Ed और M.P.Ed के बच्चों के लिए ये टेस्ट मेजरमेंट का एक सीरीज मैं बना रहा था, क्योंकि इसे ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक बुक नहीं मिल पाते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों को। तो थैंक यू and please keep watching and like and share and don't forget to subscribe. Thank you once again.